हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आज के अपनी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के बारे में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली किसी एक एक्सचेंज की। जी हाँ, एक्सचेंज वही माध्यम है जहां से आप कोई क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल करते हैं। एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को बाई करते हैं और फिर जब उसको सेल करते हैं तो आपको उसके बदले दूसरी करेंसी वापस मिल जाती है। जैसे सपोज दैट आपको बिटकॉइन बाई करना है तो सबसे पहले आपके पास कोई एक करेंसी होनी चाहिए, चाहे वो फिएट करेंसी हो चाहे कोई अदर क्रिप्टो करेंसी हो। उसी के बदले आप बिटकॉइन को परचेज करते हैं, फिर आपके पास बिटकॉइन आ जाता है। फिर जब बिटकॉइन को आप सेल करते हैं तो सेल करने पे आपको कोई दूसरी करेंसी वापस आपको मिलती है। तो ये जो काम होता है जिस प्लेटफॉर्म पे, उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब है कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के इंडस्ट्री में यहाँ पे आपको दो तरह के एक्सचेंज मिलते हैं। जो पहला एक्सचेंज होता है वो सेंट्रलाइज्ड बेस्ड एक्सचेंज होता है और दूसरा जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड एक्सचेंज होता है। जो सेंट्रलाइज्ड बेस्ड एक्सचेंज होता है और डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड एक्सचेंज होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो आपका सेंट्रलाइज्ड बेस होता है वो एक तरह से बिल्कुल आपके बैंक की तरह होता है। जैसे आपको लगता है कि अपने अपना पैसा अपने किसी बैंक के अपने अकाउंट में जमा किया है और वो पैसा आपका है, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं होता। आपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, उस पैसे का जो पूरा कंट्रोल है, जो मालिक है, वो एक कहीं ना कहीं वो बैंक हो जाता है। उस पैसे को बैंक अपने हिसाब से यूज कर सकता है। आपको लगता है कि पैसा मेरा ही है, मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, वो पैसा बैंक अपने हिसाब से यूज करता है। कभी कभी आप अपना पैसा निकालने जाता है तो बैंक आपको पैसा नहीं देता है, फिर कुछ रीजन बता देता है कि भैया अभी बैंक का सर्वर डाउन है, आपका पैसा नहीं निकल पाएगा, बैंक में कैश खत्म हो चुका है इस ब्रांच में, आप कल आइएगा परसों आइएगा। तो कहने का मतलब आपका ही पैसा होता है, लेकिन अपने तरह से वो यूज करते हैं। जब मन के उनका देंगे, जब मन के नहीं देंगे। आप कभी ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी अपने दोस्त को ट्रांसफर करते हैं तो चाहेंगे होल्ड कर देंगे, तो उनकी पूरी मर्जी चलती है। सेम उसी तरह से ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी बाई करके अपने उसी एक्सचेंज पे रखते हैं। तो कभी कभी होता है कि वो एक्सचेंज आपका विड्रॉल नहीं देता है, आप परेशान हो जाते हैं। कभी कभी सेल नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है, विड्रॉल में प्रॉब्लम आ जाती है, इनका सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल में होता है। कोई एक अथॉरिटी होती है जो उसको कंट्रोल करती है। तो ये हो गया सेंट्रलाइज्ड बेस। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं वो ब्लॉकचेन पे डिजाइन किए गए रहते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो भी आपका पैसा होता है वो एक किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के थ्रू कनेक्ट होता है और उस वॉलेट में जो भी फंड होता है आपका वहां पे डिपॉजिट होता है। जब भी आप बाई और सेल करते हैं तो उसी डिसेंट्रलाइज्ड बेस जो वॉलेट होता है उससे आपका पैसा डिडक्ट होता है, वापिस आता है उसमें। तो ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं बिल्कुल इस तरह से काम करता है कि जो आपका पैसा होता है आपके ही कंट्रोल में होता है। जब आपकी मर्जी कहे तो उसमें से निकालिए, डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करिए, किसी को ट्रांसफर करिए, विद इन सेकेंड वहां से आपका ट्रांसफर हो जाता है और रिसीव भी हो जाता है। ये डिसेंट्रलाइज बेस एक्सचेंज की ये बात हो गई। अब यहाँ पे मैं सेंट्रलाइज बेस एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लिस्ट में ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे जो एक्सचेंज आता है सेंट्रलाइज बेस वो बाइनेंस है। जो बाइनेंस एक्सचेंज का जो ट्रस्ट स्कोर है उसका यहाँ पे आप 10 में से 10 दिया गया है। और इस पे जो आपको क्वाइन मिलेंगे, 334 क्वाइन अवेलेबल है बाइनेंस एक्सचेंज पे। 300 क्वाइन को आप बाई और सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो करेंसी पेयर मिलता है, यानी एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी जो आप बाई और सेल कर सकते हैं, 1263 करेंसी पेयर मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है क्वाइन बेस एक्सचेंज, तीसरे नंबर पे हुबी ग्लोबल है, चौथे नंबर पर crypto.com एक्सचेंज है, पांचवें नंबर FTX एक्सचेंज है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए get.io सातवें नंबर का सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और इस पे जो है कि आपको यहाँ पे 962 क्रिप्टो क्वाइन मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे 1994 क्रिप्टो करेंसी के पेयर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, जो गेट.io एक्सचेंज है। उसके बाद 10वें नंबर Binance.us है, इस पे 117 पेयर्स आपको मिल जाते हैं। 60 क्रिप्टो करेंसी आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी, आप यहाँ से बाई और सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंडियन एक्सचेंज की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वेजिरक्स। आप सभी जानते हैं अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो वेजिरक्स यहाँ पे इस लिस्ट में 69 नंबर पे आता है, यानी 69वें नंबर पे आता है। यहाँ पे आपको 202 कॉइन मिलते हैं वेजिरक्स पे। और इसका जो ट्रस्ट स्कोर है आप देखिए ओनली 7 है, 10 में से 7 ही आपको यहाँ पे ट्रस्ट स्कोर देखने को मिलता है। और इस पे आपको 365 करेंसी पेयर मिल जाएंगे, यानी एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी बाई और सेल करना वो करेंसी पेयर कहलाता है। डिटेल में वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे 202 करेंसी आपको मिलेगी वेजिरेक्स पे। इंडियन एक्सचेंज है और इंडिया का टॉप एक्सचेंज है और यहाँ पे 69वें नंबर पे आता है। तो आप सोचिए कि अभी इंडिया में जो पॉपुलरिटी है एक्सचेंजेस की वो कितनी कम है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होता है वो ये है। यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज बेस एक्सचेंज है यूनिस्वैप, ये पहले नंबर पे आता है। यहाँ पे आपको 927 करेंसी पेयर्स आपको मिल जाएंगे और 460 कॉइन आपको यहाँ पे बाई और सेल करने का मौका मिलता है आपको। उसके बाद दूसरे नंबर जो आता है पैनकेक स्वैप है, यहाँ पे 2281 कॉइन अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो है कि 5972 करेंसी पेयर आपको मिल जाते हैं।
तीसरे नंबर पर सुशी स्वैप है, यहाँ पे आपको 361 कॉइन मिलते हैं और उसके बाद 687 नंबर्स ऑफ पेयर होते हैं, करेंसी पेयर, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रहा आपका जो है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है ये आपके किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से कनेक्ट होता है और जो आपका फंड होता है उसी में डिपॉजिट होता है, और उसी वॉलेट के थ्रू आप यहाँ से जब बाई और सेल करते हैं इन एक्सचेंज पे जाके, तो आपके उसी वॉलेट से पैसा कटता है, जो आप दूसरी करेंसी बाई करते हैं उसी वॉलेट में वो करेंसी डिपॉजिट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट काम करता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज काम करता है। उसके बाद ये चीजें ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे डिजाइन की गई होती है, तो आपका जो यहाँ पे पैसा होता है बिल्कुल सेफ होता है। अगर आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कॉइन को बाई और सेल करते हैं तो मैं आपको ये फ्री में सलाह दे रहा हूँ कि आप जो है कभी भी, आप जैसे बाइनांस हो गया, वेजिरेक्स हो गया, कॉइनबेस एक्सचेंज हो गया, अगर आप इन किसी भी एक्सचेंज पे कोई भी कॉइन बाई करते हैं उस कॉइन को आप फटाफट से अपने किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड बेस है। यहाँ पे इनका जो सिस्टम है कभी भी हैक भी हो सकता है, या फिर इनका जो सिस्टम है सर्वर डाउन हो सकता है, या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपका जो विड्रॉल है ये रोक देंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वेट के सिवाय आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल करते हैं तो आप वहां पे पैसा बिल्कुल भी ना रखें। वो पैसा आप तुरंत, या वो कॉइन आप तुरंत जो है अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि वहां जो आपका पैसा है वो बिल्कुल सेफ है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, ना कोई चुरा सकता है। उस वॉलेट के मालिक आप होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी या कोई अथॉरिटी नहीं होती है। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडियन एक्सचेंज आप यूज करते होंगे, जैसे वजीरेक्स नंबर 1 पे आता है, उसके बाद कॉइनडीसीएक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, जेब पे है। तो आप इन सब एक्सचेंजेस पे बहुत सारी करेंसी में आपको बताऊंगा कि आपको वो करेंसियां कभी भी बाई नहीं करनी है। उनमें से आधा शिबा इनू कॉइन आप सभी जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद डॉजी कॉइन है। इन सब कॉइनों को आपको उस एक्सचेंज से कभी भी बाई नहीं करना है दोस्तों। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों नहीं बाई करना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा कि आपको वहां से ये सब करेंसी शिबा इनू कॉइन, डॉजी कॉइन को आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस क्या होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए हमारा पेज, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारी आपको देता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय, टेक केयर।